मकर राशि वालों 26 से 30 जून के बीच में बड़ा बदलाव आपके जीवन को बहुत प्रभावित करने वाला है, क्योंकि तीन ग्रहों की चार स्थिति बदलेगी। शनि, बुध और शुक्र की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्या प्रभावित करेगा हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। और यदि आप इस समय कुछ बड़ा बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मकर राशि वालों, जहां तक ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छे फल देने की स्थिति में है, यानी 26 से 30 जून के बीच में थोड़े से प्रभावित आपको करेगा और कुछ बड़ा लाभ भी दे सकता है। सबसे पहले तो विषयोग समाप्त होगा और बड़े लाभ की स्थिति बनेगी। और उसी समय यानी 27 जून को बुध उदय हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि बुध उदय 27 जून को होगा, जो बहुत अच्छा आपके लिए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो आपके 9 भाव का स्वामी है। उसके बाद बुध अपना राशि परिवर्तन 29 जून को करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में आ जाएगा। वहीं शुक्र जो आपके छठे भाव में है, और शुक्र उदय हो जाएगा छठे भाव में, जो आपको बड़ा लाभ देगा। वहीं शनि जो द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में होकर ही वक्री हो जाएगा। इससे थोड़े से आपको प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में आपके लिए ये जो समय है वो बदलाव का समय है। वो आपको क्या फल देने जा रहा है, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जरूरी और अच्छी जानकारी, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी, जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। तो यहाँ बुध उदय होगा तो ये आपको बहुत फायदा देगा। बुध तो 27 जून को उदय हो जाएगा। ये फायदा आपको क्या देगा कि आपके कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा बढ़ा देगा। आपकी जो मन अशांत चल रहा है, एकदम से परेशान आप हैं, किसी दबाव में हैं आप, कोई बड़े परेशानी का चिंता सता रहा है, और कहीं ना कहीं इनकम को लेकर, पैसे को लेकर, खर्च को लेकर, धन को लेकर आप परेशान हैं, वो परेशानी आपकी कम होने लगेगी। कर्ज को लेकर परेशान हैं, वो परेशानी आपकी कम होने लगेगी, जो आपको बहुत राहत देगा, जिससे आपको लगेगा कि चलो कुछ बदलाव अपने जीवन में हुआ। क्योंकि ये समय ऐसा है कि बदलाव के लिए उदय होना, ग्रहों का उदय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध जब अस्त हैं तो आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं आगे बात करें, बुध की स्थिति और बदलेगी। बुध अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में जैसे ही गोचर कर जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बना देगा। क्योंकि बुध जब सप्तम भाव में जाएगा तो बुध की जो स्थिति बनेगी, बुध आपके प्रथम भाव को देखेगा, जहां से आपके लिए और भी ज़्यादा अनुकूलता, स्थिरता और लाभ देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बुध का जो परिवर्तन है, वो दोनों परिवर्तन, एक उदय और साथ साथ एक राशि परिवर्तन करना, दोनों ही आपके लिए आपके फेवर में देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय शुक्र जो उदय हो जाएगा, इसके बारे में एक अच्छी वीडियो हम लाकर बताएंगे, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन शॉर्ट में हम इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। शुक्र जो उदय होगा 29 जून को, इसका फ़ायदा भी आपको बहुत ज़बरदस्त और गहरे रूप में मिलेगा। फ़ायदा कहाँ मिलेगा, क्योंकि शुक्र इस समय छठे भाव में है। तो शुक्र छठे भाव में होकर, शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है। तो खर्चों पर नियंत्रण यदि आप करते हैं खुद से, तो आप बहुत अच्छे महसूस करेंगे, बहुत मजबूती महसूस करेंगे। और आपके खर्चों पर नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो खर्च है वो आपको परेशान करके रखेगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आप ज़रूर करें, यही चीज़ आपको भाग्यशाली बनाएगा। क्योंकि बुध की जो, माफ़ कीजिएगा, शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है। तो 12वें घर को देख रहा शुक्र आपके खर्चे को तो निश्चित रूप से बढ़ाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्च पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वरना आप यदि खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आपके आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि 12वें घर को देख रहा है शुक्र, और आप खर्च कहाँ करेंगे, बेकार चीज़ों में। जैसे आप खर्च करेंगे किसी को घुमाने में, किसी के साथ घूमने फिरने में, कहीं अच्छे खाना खाने में, और कहीं कुछ ऐसी जगह पर खर्च करेंगे जहां से आपको अफसोस भी होगा और कुछ अच्छा भी लगेगा, लेकिन अफसोस भी होगा मनोरंजन करने में। इन सब चीज़ों में आप पैसे खर्च करेंगे बेकार चीज़ों में, तो फिर आपको परेशानी बढ़ाएगी और फिर आपको फिर टेंशन में हो जाएंगे। तो इससे बचने की कोशिश आपको करना होगा। केवल ये 3 दिन
ऐसी स्थिति बना रही है। उसके बाद भी आपके लिए कुछ अच्छे स्थिति बनेंगे। यदि आप फ़िल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो समझ लें कि आपका बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलने वाला है। फ़िल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत बेहतर और अनुकूल समय आपको देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी कुछ आपके लिए अनुकूल और बेहतर और शानदार होने जा रहा है। वहीं आगे बात करें तो दोस्तों इस समय ऐसे लोग जो शनि की साढ़े साती में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शनि वक्री होगा। वक्री शनि आपको थोड़े प्रभावित करेगा। कहाँ प्रभावित करेगा ये समझ लीजिए। पारिवारिक अनुकूलता में थोड़े कमी ला देगा। पारिवारिक जीवन में थोड़े अनुकूलता है, यानी अच्छे परिवार में आप अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, तो पारिवारिक स्थिति आपके ख़राब कर सकता है। किसी से विवाद, किसी से झगड़े, किसी से नाराज़ आपको कर सकता है। इसलिए आपके लिए जो शनि की जो वक्री चाल है वो आपको प्रभावित करेगा, तो आपको इससे बचने की कोशिश ज़रूर करना है। साथ साथ आप ये समझ लें कि शनि जब वक्री हो जाएगा तो शनि बैठा है द्वितीय भाव में, तो पारिवारिक स्थिति तो अनबैलेंस होगी ही, खान पान पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, यानी आपके खान पान भी बेसमय हो सकता है। साथ ही साथ बुध की शुक्र की ऐसी शनि की ऐसी स्थिति ये आपके आर्थिक स्थिति खास करके खर्च को ख़राब कर सकता है, खर्च ज़्यादा करवा सकता है और फिर इन्हीं कारणों से आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। साथ साथ कोई आपके ज़मीन ज़्यादा धन के मामले हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाले रखेगा। तो ये समय ऐसा है कि इस समय आपको खुद से बचने की कोशिश करना चाहिए, वरना परेशानी आपकी बढ़ जाएगी और खर्च जो आप ज़्यादा करेंगे वो आपको और प्रभावित कर देगा। और ज़रूरी बात यह भी है कि इस समय अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके अच्छे खासे रिश्ते भी ख़राब होते चले जाएंगे। अब तो नेगेटिव बात हमने की, अब कुछ पॉजिटिव बात हम आपको बता दें तो इस समय जो स्थिति बन रही है इससे आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव जो भी पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए वीडियो के अंत में बताए उपाय आप कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। यहाँ लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। लाभ कहाँ मिलेगा तो दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है सूर्य के कारण एक अच्छी स्थिति बनेगी, तो सूर्य आपको जो बड़े कर्ज हैं उससे बाहर निकालेंगे। यदि आप समझदारी से काम कर रहे हैं, सतर्क होकर और बहुत अनुकूलता से, यानी बहुत समझ बूझ और विवेक से काम कर रहे हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका फिर आपके पक्ष में होगा, आपके लिए अनुकूल होगा, बेहतर होगा। वहीं साथ साथ कहीं ना कहीं इस समय आपके अपने लोगों से रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे यदि आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कुछ समय ऐसा है कि थोड़े निगेटिव प्रभाव दे रहा है। छठे भाव में बैठा ग्रहों के कारण ही ऐसा हो रहा है और आने वाला समय आपका बदलेगा। अब विशेष उपाय हम आपको बता देंगे, वो ज़रूर कीजिएगा। जैसे सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उपाय क्या करना है तो दोस्तों इस समय आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः शाम के समय सूर्यास्त के बाद शाम से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और जमीन पर ना बैठें, ऊनी वस्त्र पर बैठें या फिर किसी तरह का कोई भी आसन बिछाकर, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।